तस्वीर का दूसरा हिस्सा नहीं देखना? तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे घर के हॉल में ही है। ऑल द बेस्ट। तो यार रुकिए प्लीज मिस्टर खान। तो यार क्या कर रही है आप? उसने कहा था ना। मेरी बात सुनिए। मिस्टर खान आप भी मेरी हेल्प कीजिए। Will you relax? प्लीज मिस्टर खान। Please try and understand me and just relax. Relax. मैं जानता हूँ ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तनवीर कर रही है ना, क्योंकि वो जानती है कि मेरे अब्बू कौन है, कहाँ है। वो मुझे पहले भी बताने वाली थी। बताने वाली थी पर बताया तो नहीं ना। वो मुझे कब्र तक लेकर गई थी, उसने दिखाया था कब्र खाली थी। बिल्कुल, वो अच्छी तरह जानती है कि आप अपने अब्बू से मिलने के लिए कितनी बेताब है। इसी का फायदा उठा रही है, वो खेल खेल रही है आपके साथ। तुम्हारे अब्बू जिंदा है और सिर्फ हम तुम्हें बता सकते हैं कि वो कौन है, लेकिन हाँ तब जब मेरा और तुम्हारे मिस्टर खान का निकाह हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या अल्लाह, क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? मोहतरमा, अगर आपके शौहर को पता चल गया कि आप यहाँ क्या कर रही है तो क्या सोचेंगे वो? सोचेंगे तो तब ना जनाब, जब उनके पास सोचने का वक्त होगा। उनको तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरे शौहर तो बस काम में ही मसरूफ रहते हैं, अपनी बीवी के बारे में वो कहाँ सोचते हैं। Really? ओह या, आप जानते हैं मेरे शौहर ना बड़े ही बोर टाइप के इंसान हैं। जिंदगी कैसे जी जाती है मेरे शौहर को आता ही नहीं है। अच्छा, और क्या क्या नहीं आता आपके शौहर को? असद जो सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, दैट्स इट। आइए ना पुप्पी, अंदर आइए। मुझे लगता है कि ना मुझे ब्रेकफास्ट यहीं भिजवा देना चाहिए, है ना? नहीं, हम नीचे ही आने वाले। अरे नहीं, इट्स ओके। आई मीन हम ब्रेकफास्ट नीचे ही करेंगे। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गए। जानते हो, ये वलीमा तो वैसे सुहागरात के अगले दिन होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम दोनों ने तो 2 रातें एक साथ बिता ली। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। रस्म तो पूरी ही करनी पड़ेगी, है ना खाला? वलीमा? अब इसकी क्या जरूरत है? अरे कैसे जरूरत नहीं है, हमने इतनी सारी तैयारियां कर ली हैं और वलीमा तो होना ही है। हाँ, अगर तुम दोनों ये चाहते हो कि हम इस वलीमा में शरीक ना हो तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। खाला, आप सब कुछ संभाल लीजिएगा, ठीक है? अम्मी, आपने कहा इससे ये सब करने के लिए? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इससे कुछ कहूंगी? मेरे लाख कहने के बावजूद भी इसने ये सब किया। लेकिन असद, वलीमा तो करना ही है ना। राशिद भी बहुत खुश होंगे। वो निकाह तो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम वलीमा तो देख सकेंगे ना। अम्मी, वो एक्चुअली पुप्पी, हम कुछ दिनों बाद वलीमा नहीं कर सकते? कुछ दिन बाद? क्यों? दरअसल बात यह है। या अल्लाह, हमने इतनी तैयारियां कर ली हैं,
और तुम दोनों ने अब तक अल्लाह, तुम दोनों ने अब तक अपनी सुहागरात नहीं मनाई। शी, इसे सच कहें, तुम दोनों जैसे शर्मीले दुल्हा दुल्हन हमने आज तक नहीं देखे। तुम दोनों मेरे साथ चलो। कौन है? कौन है? कौन आया था यहाँ? वो तनवीर है, तनवीर। आप सब कुछ उसके इशारे पे किए जा रही है। या अल्लाह, कैसे कर लेते हैं आप लोग ये सब? कहाँ चले गए थे? बस इतना भरोसा था। क्या लगा आपको कि मैं आपको छोड़ के भाग जाऊंगा? तो ये सब क्या है? अब मुझे वापस इस घर में क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप अपने अम्मी अब्बू के बिना खुश नहीं रह सकती। आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अब क्यों नहीं समझ रहे हो? अल्लाह, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। हैदर, हैदर, हम वापस भाग जाते हैं। चलिए प्लीज। मेरा अपनों से दूर कहाँ भागेंगे और कब तक भागेंगे? वो जैसे भी हैं आपके अम्मी अब्बू हैं, आपकी फैमिली है मेरा। और ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जिंदगी में फैमिली की कितनी जरूरत होती है। हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे मेरा। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन इस तरह भगा के नहीं, सर झुका के, आपके अम्मी अब्बू की रस्मबंदी से। वो दिन कभी नहीं आएगा। हैदर, आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। उनके लिए अपनी बेटी से ज्यादा उनकी झूठी शान प्यारी है। आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। आपको मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तो बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बस यकीन कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि एक दिन आपके अब्बू खुद आपका हाथ मेरे हाथों में देखें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।